ताजनगरी आगरा में सम्मेलन में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मीडिया से रूबरू होते हुए उत्तर प्रदेश में राजनीति सक्रियता बढ़ाने की बात की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश में बसपा का विकल्प बनेंगे। वहीं विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि वह कहीं से भी चुनाव हार जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी बेबाक बयानबाजी को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ताजनगरी आगरा में आयोजित होने वाले सामाजिक न्याय आधिकारिक विभाग के चिंतन शिविर में शामिल होने पहुंचे थे, जिसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने जल्द ही यूपी की राजनीति में एंट्री करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के साथ मिलकर यूपी में राजनीतिक एंट्री करने जा रही हैं। वह बसपा का विकल्प बनेंगे, दलित और मुस्लिम वोटरों को एनडीए के साथ लेकर आएंगे। वहीं राहुल गांधी के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान की धज्जी उड़ा रही हैं। वहीं अखिलेश यादव द्वारा बुलडोजर को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि हमारा बुलडोजर अखिलेश यादव के लिए तैयार है। इसके बाद उन्होंने विनेश फोगाट को लेकर कहा कि अगर वह विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो वह चुनाव हार जाएंगे। इसी के साथ अंत में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उनका कहना था कि महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। गठबंधन में जिस भी दल की ज्यादा सीटें आएंगी, मुख्यमंत्री पद पर उसी का दावा मजबूत माना जाएगा। राज्यों के सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी आए थे और पूरे देश के कई राज्यों के सेक्रेटरी भी आए थे। जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट देखते हैं, दिव्यांगजन डिपार्टमेंट देखते हैं और सभी योजनाओं का जो रिव्यू है, ये रिव्यू मतलब करने के लिए 2 दिन की मीटिंग आज और कल रखी गई है। लेकिन मैं आज के दिन की मीटिंग अटेंड करके मैं मुंबई पुणे में हमारा जो गणेश उत्सव है वो बड़ी संख्या में धूमधाम से वहाँ होता है। और गणेश उत्सव जो है, गणेश उत्सव लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था जब अपने देश में अंग्रेजों का राज था और आज़ादी का आंदोलन बहुत तेजी से मतलब खड़ा हो रहा था। तो सभी जाति के सभी धर्म को लोगों को इकट्ठा करके देश के आज़ादी की लड़ाई और भी मजबूत हो, इसीलिए सभी जातीय धर्म के लोगों को उसमें इकट्ठा करके गणेश उत्सव लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था। देश भर में भी अनेक जगह पर गणेश उत्सव होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, ठाणे और नागपुर, कई नासिक अनेक जगह पर मतलब वो गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो मेरे वहाँ प्रोग्राम होने के कारण मैं एक दिन की मीटिंग अटेंड करके मैं मुंबई जा रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आगरा आया हूँ और आगरा एक ऐतिहासिक प्लेस है। ताजमहल तो यहाँ ही है, लेकिन यहाँ हमारे दलितों की आबादी भी बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। अभी मुझे 40-50 कार्यकर्ता यहाँ मिले और यहाँ रिपब्लिकन पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने हमको आश्वासित किया है कि एक जमाना था कि चरण सिंह के सरकार में रिपब्लिकन पार्टी के 4 मंत्री थे और हमारे हाथी सिंबल पर 19 एमएलए चुनकर आए थे। लेकिन हमारे जगह पर बहुजन समाज पार्टी ने पूरा कब्जा कर दिया है। अभी हमारी कोशिश पवन गुप्ता जी के नेतृत्व में चल रही है। एक 40-50 से ज़्यादा जिलों में रिपब्लिकन पार्टी की कमेटियां है और इसका विस्तार पूरे यूपी में करने की कोशिश हमारी जारी है। बीच में हमने 3-4 बार योगी आदित्यनाथ जी से हमने भेंट भी की थी और योगी आदित्यनाथ जी मेरे अच्छे मित्र भी है, क्योंकि 1998 में जब गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी चुनकर आए थे तो मैं भी मुंबई से चुनकर आया था और उनके जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ तब वो हमारे से बातचीत करते हैं। तो मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए में तो ही है, दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर रिपब्लिकन पार्टी को यहाँ एनडीए में ले लिया जाता है, जिस तरह अनुप्रिया पटेल जी अपना दल उनके साथ है, निषाद की पार्टी उनके साथ है, राजभर जी की पार्टी उनके साथ है और किसी है, हाँ, तो ये पार्टियां मतलब बीजेपी के साथ है।
तो रिपब्लिकन पार्टी को भी अगर यूपी में साथ लिया जाता है तो दलित वोट मतलब बीजेपी की तरफ लाने में मुझे ज्यादा आसानी नहीं होगी। मतलब अगर हम बीजेपी के साथ अगर जाएंगे तो सत्ता की कोई ना कोई तो भागीदारी मिलेगी, इस विश्वास से बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग आरपीआई में आ सकते हैं और उसका फायदा आरपीआई से ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। जिस लोकसभा में मतलब 70 से ज्यादा सीटें आने की संभावना थी, लेकिन इंडिया आघाड़ी ने मतलब संविधान बदलेगा इसी तरह का प्रचार किया, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही इस संविधान को माथा टेकर शपथ ली है। आज तक देश में जो भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने संविधान को माथा टेकर कभी शपथ नहीं ली है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब ने दिए हुए संविधान को शपथ माथा टेकर शपथ ले ली थी। उसके साथ साथ उन्होंने 26 नवंबर दिन संविधान दिन पूरे देश में मनाने का आदेश दे दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने 26 अलीपुर रोड, जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा था नई दिल्ली में वहां भी मतलब एक सुंदर मेमोरियल बनाया है, जहाँ ली मेरिडियन होटल के बाजू में, इंडिया गेट के बाजू में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर उन्होंने बनाया है। मुंबई में मतलब चैत्य भूमि दादर में हिंदू मिल की जगह की कीमत 3,600 करोड़ थी। वो जमीन मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस मेमोरियल दी और अभी 1200-1300 करोड़ का वो मेमोरियल वहां पर बन रहा है। 2 साल के अंदर उसका पूरा काम होगा। वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू 350 फीट का है, फाउंडेशन 100 फीट का और स्टैचू 350 फीट का, और 350 का जो स्टैचू है ये स्टैचू देश में मतलब वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू बड़ा गुजरात में है उसके बाद सबसे ज्यादा ऊंचा स्टैचू ये होगा। और ये स्टैचू की ऊंचाई न्यूयॉर्क में, अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उससे भी ज्यादा इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई का विषय नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब इतना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ राहुल गांधी और उनके टीम ने, अखिलेश यादव जी ने ये बहुत बड़ा गलत प्रचार मतलब किया। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का हम रिस्पेक्ट करते हैं। सोशलिस्ट मूवमेंट को उन्होंने यूपी में देश भर में बढ़ाने का काम किया था और वो भी मोदी जी के कामों की सराहना करते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को सपोर्ट करके उन्होंने मतलब इस वक्त थोड़ी बाजी मारी है। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें ज्यादा आई है, लेकिन ये दिन ज्यादा दिन तक ये खेल इनका नहीं चलेगा। इनका खेल को बंद करने का काम हम सब लोग करने वाले हैं। और आगे जब भी विधानसभा का चुनाव आएगा तब इंडिया आघाड़ी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन ये जो चुनाव है, ये चुनाव हम जीतेंगे और रिपब्लिकन पार्टी पूरे ताकत से बीजेपी के साथ रहेगी। लेकिन हमारी थोड़ी मांग है कि भाई जिस तरह अभी महामंडल वगैरह हो रहे हैं उसमें सभी अलायंस पार्टनर को कुछ भागीदारी दी जा रही है। तो रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी सत्ता की भागीदारी दी जाए और उससे कार्यकर्ता में उत्साह भी निर्माण हो जाएगा और नए नए कार्यकर्ता रिपब्लिकन पार्टी में आएंगे। तो अभी हमारा मिशन है कि भाई एक रिपब्लिकन पार्टी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें लोकसभा की और 403 सीटें विधानसभा की है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र ये है। तो यहाँ रिपब्लिकन पार्टी को अगर कोई मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि एक मुस्लिम वोट और दलित वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर करने में आरपीआई का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। सीटें मांगने का सीटें आंकड़ा बोलने की बात है, मतलब डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।